एक आया था मुझे पॉपअप इनमेंस सैंपल करके। अच्छा। हाँ ठीक है, आपका आप कर लीजिए स्टार्ट। मैंने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक आपके पास पॉपअप आ गया होगा या आपने पहली परमिशन दे रखी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक पहले से परमिशन दे रहा था कि कुछ अलग से आया नहीं मुझे। ओके। चलो कूल है फिर। हेलो प्रतीक सर, कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बताओ सर। काफी टाइम हो गया बस बात किए। बढ़िया चल रहा है। काफ़ी टाइम तो एक्चुअली हो गया है। सो जो लोग नहीं जानते हैं, प्रतीक सर एक बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक मोटरहेड है। इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं। खरीदी नहीं 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 है चला, बट देखी है। नहीं चलाई भी काफी है वैसे मैंने। हाँ, और आप एक बार ऑटोबान भी गए थे ना सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ गाड़ियाँ चला पाओ? नहीं ऑटोपान तो नहीं, मतलब मैंने इधर पोर्टुगल और स्पेन के हाईवेज पे गाड़ियां चलाई है। बाकी तो ऐसे मोटरकार शोज वगैरह तो पहले जाता रहता था मैं। शुरू शुरू में मुंबई में होता था, अच्छा बाद में दिल्ली वगैरह में बाद में आने लगे। देन द यस। दिल्ली ones started getting much better than the मुंबई चैप्टर, सो या यार मुंबई मुंबई में वाला ना बहुत मुझे थकेला हो गया बाद में। स्पेस हाँ स्पेस हाँ, करेक्ट करेक्ट। कोई भी मुंबई इसलिए नहीं जाना चाहता ना क्योंकि उसको जगह ज़्यादा भी नहीं मिलेगी और पैसे बहुत लग जाएँगे। देन वो सही बात आरओआई है। नहीं बन पाता है। हाँ, एंड वही सेम सेम के सेम गाड़ियाँ रिपीट होने लगी थी। वही अपना वो गौतम सिंघानिया का वो ऑरेंज कलर का लैम्बोर्गिनी गयार्डो, वही हर साल वही दिखाई दे रहा है। इस मामले में यार बैंगलोर के कार का सीन तो आपको पता ही है, काफ़ी हाँ अमेज़िंग है। मतलब गाड़ियाँ हाँ तो यार बैंगलोर में। हाँ, बैंगलोर का भी काफ़ी अमेजिंग है नो डाउट। यार मेरी सोसाइटी में एक बंदे ने वो एमजी की जो इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार आई है ना, साइबरस्टर वो ली है भाई। सही है, नाइस। यार काफ़ी वो कूल था रे। बहुत अमेज़िंग है। बहुत। वो एंड द इतनी बेस्ट सी पार्ट है वो, अरे 80 लाख रुपए में आपको एक स्पोर्ट्स कार मिल जा रहा है इंडिया में, और क्या चाहिए। हाँ, और मज़ेदार चीज़ पता क्या है? एमजी ने ना उसमें एक ना स्पोर्ट्स कार मोड डाला है। तो वो क्या करता है वो जनरेट करता है साउंड। हाँ हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का खुद का तो साउंड है नहीं तो। हाँ, तो जब वो बंदा चला के आता है ना तो वो गाड़ी खुद ही साउंड जनरेट कर रही है। लाइक सही है भाई। और वो प्ले हो रहा है। करेक्ट, वो दैट्स इतना सॉफ्टवेयर से आ रहा है साउंड आवाज़, करेक्ट। हुँ, लगता बड़ा कूल है और वो छोटी-सी कार है और उसका वो मतलब ओपन करके भी कई बार बंदा चला लेता है, तो दैट्स हुँ, हुँ, हुँ। अमेजिंग। सो अपना 3 टॉपिक रहेगा और तीनों चीज़ों पे आप मेरे से ज़्यादा प्रो हो और आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी है। एक है कार, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है रनिंग। कोई ये पूछेगा कि ये 3 चीज़ें कैसे रिलेटेड है, वो हमें नहीं पता बट हमें अच्छा लगता है। रनिंग का तो पता नहीं, आपसे ज़्यादा हूँ, बट मेबी कार्स और कॉफ़ी शायद हो सकता है। रनिंग में तो मैं आपके काफ़ी पोस्ट वगैरह पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंस्पायर्ड भी हो रहा हूँ। क्योंकि वो अभी हुँ, आपने छोड़ दिया है, मे बी इस वजह से बट आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। सो दोज़ हू डोंट नो प्रतीक सर यूज्ड टू वर्क विद मी इन अ वेरी अमेजिंग कंपनी। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ तो कंपनी बहुत अच्छी है। ऑसम कंपनी। आई एम फॉन्ड ऑफ दैट कंपनी हॉनेस्टली। मेरा यस। बस मेरा तो शायद नहीं छोड़ता मैं, बट हाँ। तो वहाँ पे मैंने प्रतीक से सुना कि प्रतीक काफ़ी भाग रहे थे। फिर मैंने रियलाइज़ करा, अरे मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ा जो मुझे काफ़ी रिलेट किया और मैंने आपकी बात से भी फिर मेरे को याद आया था। पीपल हू आर रियली अमेजिंग एट रनिंग दीज़ डेज़ इन देयर मिड्स ऑफ लाइफ वर द गाइज़ और गर्ल्स हू वर नॉट गुड एट स्पोर्ट्स व्हेन दे वर यंग। हो सकता है, तो मेरा तो यही है कि देखो रनिंग थोड़ा-सा ईज़ी स्पोर्ट इन सच है, लेके थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन या मोटर स्किल्स इतना अमेजिंग चाहिए नहीं। थोड़ा-सा यस। टेक्निक नहीं हो जाए एंड थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए तो यू कैन बी गुड एट रनिंग। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट सो टू स्पीक। बाकी स्पोर्ट्स में काफ़ी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स और ये सब काफ़ी चाहिए रहता है। तो यस। जो मैं आपने तो देखा है, आई यूज्ड टू सक एट ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट आई प्लेड, बट रनिंग वगैरह थोड़ा ठीक हो गया तो यस एंड फ्रॉम देयर आई टुक द इंस्पिरेशन ऑफ रनिंग। तो स्टार्टिंग में हम कबन पार्क गए थे एंड देन आई यूज्ड टू रन विद यू एंड आई वाज ट्राइंग टू कीप अप विद यू ऑब्वियसली। आई वाज नॉट रनिंग बट द आइडिया वाज कि दैट एंड एक और चीज एंड आई डोंट नो लोग रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम सब कॉर्पोरेट स्लेवरी पे ही हैं जिंदा, राइट? इन अ वे और नॉट। करेक्ट। रनिंग ना आपको कॉर्पोरेट स्लेवरी के लिए बढ़िया ट्रेन करता है। अच्छा, देखो हाउ सो? द होता है
तुम छोड़ तो सकते नहीं हो, लगे रहो। हाँ, वही बात है। क्योंकि या 5 किलोमीटर आप एन्जॉय कर सकते हो, ई 42 नहीं करोगे। हाँ, सही बात है। आफ्टर अ व्हाइल तो बस खत्म करने जैसा हो जाता है कि बस वो क्या बोलते हैं टारगेट तक पहुंचना है। मे बी 5 या 10 किलोमीटर तक आप फिर भी एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद तो यू जस्ट हैव टू पुश योरसेल्फ टू द फिनिश लाइन। एब्सोल्युटली राइट। Yes, yes. So actually, right now I'm training for Wipro Marathon. So this time around, ओह! I'm going for the full one. So अमेज़िंग, 42. अमेज़िंग। Yeah. एक्चुअली So इसी इसी पे मुझे एक्चुअली आपसे कुछ क्वेश्चंस था। मतलब कुछ sure, sure. इंस्पिरेशन So चाहिए। we can do this, and then I'll ask you questions on cars and coffee. एब्सोल्युटली। तो मतलब एक्चुअली मेरा क्या सिनेरियो हो रहा है कि इन दिस न्यू जॉब एंड दूसरे भी ऐसे पर्सनल इश्यूज वगैरह है एंड नॉट ऑल डेज एट वर्क टर्न आउट टू बी वेरी वेल बट मैंने आपका देखा है कि आपका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है कि आप सुबह 4 या 5 बजे उठ के नो मैटर व्हाट जाते हो अपने रन के लिए। मेरा ऐसा है कि इफ़ माई डे गोज बैड आई कैन नॉट ट्यून आउट ऑफ इट। मेरा तो 24/7 फिर वही दिमाग में चलता रहता है कि ये क्या खराब हो गया ऑफिस में। यू नो देन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैड टेकन द हैबिट फॉर। तो ये आप कैसे ट्यून आउट करते हो? आई एम श्योर आप सारे दिन तो इतने अच्छे नहीं जाते होंगे ऑफिस में, कभी कभार तो खराब दिन जाते हैं बट फिर भी मैंने आपको देखा है कि आप काफ़ी कंसिस्टेंट हो इस सीन में। तो yeah, that is true. बट मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके आपको बताना चाहूंगा। तो मेरे लिए ना अभी वो दूसरी साइड पे है। जिस दिन मैं अच्छा नहीं भागा ना, उस दिन मेरा ऑफिस अच्छा नहीं जाता। हम्म। बट अगर मैं अच्छा भागा हूं और उस दिन ऑफिस में चाहे कुछ भी हो जाए, तो ना मैं इस बात के लिए खुश, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, मैं किसी बंदे का ना, कोई आर्मी का नहीं, नेवी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था और उसने यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, यूएस का ही था वो। तो उसने स्पीच में ये बोला था कि तुम्हें ना सुबह उठ के अपना बेड बनाना चाहिए। और उसका ये था कि चाहे दिन में कुछ भी हो जाए, जब रात को तुम घर सोने जाओगे ना अपने बेड पे, तो तुम्हारा बेड अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, तो तुम अच्छे से सो पाओगे। सो डेविड गो की क्या बात है भैया। नहीं, 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 ये कोई दूसरा बंदा, आर्मी का कोई ये नेवी का एडमिरल टाइप का बंदा था, एंड हिज स्पीच इज़ वेरी आइकॉनिक। उसने या तो हार्वर्ड में या कहीं पे दिया था वो स्पीच। मैं आपको लिंक भेज दूँगा बाद में। बट द आइडिया वाज़ कि बहुत छोटी चीज़ जो आपको बहुत खुशी दे देती है, बहुत सुबह। सो एक चीज़ ये है कि मतलब अभी ना मैं इसलिए नहीं अपने दिन को लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि ना मुझे आज एक काम करना है जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। So that is the secondary part of the day. राइट, The क्वाइट first part of लिबरेटिंग। the day is कि मुझे भागना है। सही। और मतलब अगेन मैं एनालिटिक्स से हूँ, आप भी एनालिटिक्स से हो, तो मुझे ना नंबर्स बहुत पसंद है। तो अब अगर जैसे ना मैंने ना आज से लेके ना सितंबर 29 तक का ना वो शेड्यूल लिखा हुआ है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओह! सही तो है। उस दिन जो करना था, सो अभी अगेन देयर वाज अ डे व्हेन यू एक्चुअली सेड दैट वर्ड कि Kenyan runners are people who are splitting hair, right? At that हाँ। point, I couldn't imagine what you were saying, but now I can understand the statement. So अगर मेरा SPM भी ठीक नहीं था ना, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। हुँ। So those who don't know, SPM is steps per minute. So भाई मेरे को उतने स्टेप्स लेने हैं, मेरा वर्टिकल ऑसिलेशन इतना ही होना चाहिए। नाइस। हाँ, मैं आपके एक्चुअली लिंक्डइन और मीडियम के पोस्ट देख रहा था कि आप तो एक्चुअली काफ़ी ऐसे टेक्निकल घुस गए हो एंड बहुत ऐसे Yes. आपका ट्रैकिंग बहुत तगड़ा हो गया है इसमें तो। हाँ, सो उसके लिए मैंने फिर एचआरएम मंगाया यूएस से। ओह! क्योंकि मुझे ना लगा था कि जो गार्मिन का रिस्ट वाला वो मॉनिटरिंग है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट से ले रहा है ना ऑब्वियसली। एंड जो आपका हार्ट रेट होता है ना, वो रिस्ट पहुंचने में ना 2-3 सेकंड ले लेता है। ओह! ओके। तो नाउ आई एम ऑप्टिमाइजिंग फॉर रनिंग एट 135 बीट्स पर मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आई ओह! विल रन एट 135 बीट्स पर मिनट ओनली। ओके। तो ये क्या आपके तो इज़ इट लाइक स्ट्रैप्ड टू योर चेस्ट? यस, इस अच्छा। यस, इज़ इट सो वो हार्ट रेट नो, इस गार्मिन ओनली।
अच्छा हार्ट रेट मॉनिटर गार्मिन का ही मैंने यूएस से मंगाया क्योंकि इंडिया वाला आउटडेट हो गया था और हुँ। जो यूएस वाला है वो इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। तो कोई यूएस गया हुआ था तो मैंने कहा भाई प्लीज मेरे लिए कुछ मत लाना, इतना सा सामान है, सही है। एक वो लाइक ला दो। तो अभी वो तो बेसिकली ज़ोन 2 में ट्रेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पीड करके देख लिया। सो अभी मेरी थोड़े दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी, आप भी उनको जानते हो, मैं भी उनको जानता हूँ, वो हम दोनों के ही सुपर बॉस थे एक टाइम पे। एंड देन ही आल्सो ही इज सीइंग माय पोस्ट एंड देन ही सेड कि तू तो बहुत स्लो भागता है। So somewhere I wrote 6.1 or 6.2 and he thought that is speed. अच्छा आपका पता हो And then गॉट I had to explain to him कि सर जी वो पेस है। लिरिक्स पर किलोमीटर है। करेक्ट। आप 9 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहे हो। मैं 6 की पेस पे भाग रहा हूँ। 4.5 की पेस पे भाग सकता हूँ। मैं भागता नहीं हूँ। बट मे बी आप 4.5 तो वो मेरे को ये बोल रहे थे कि मैं तो स्मोकर हूँ और मैं तो सिर्फ वेट ट्रेन करता हूँ और मैं 9 की भाग लेता हूँ और तू सिर्फ 6 को भाग रहा है। एंड आई वाज लाइक थोड़ा-सा यहाँ पे मैथ्स का इधर-उधर हो रहा है। दैट एक्सप्लेन्स द लैक ऑफ टर्मिनोलॉजी। चलो ठीक है, यस, तो ओके। बेसिकली वही, तो जो आपने बोला कि अभी ना तो हाँ, कमिंग बैक टू व्हाई। सो वर्क अफेक्ट्स, not every day is same, not every day you have slept enough, not हुँ, every day you could sleep on the time that you had to, not राइट, every day the mood was similar. Some days I'm sad, some days I do not feel like it, or I live in Bangalore, some days it's raining, but मैं भागूंगा। तो एक वो हुँ, होता है ना कि ये तो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स हुँ, माई एंकर कि भागना तो है, बट आई डोंट रन एवरी डे नाउ। जैसे जब आपने मेरे को यहाँ बैंगलोर में देखा था तब मैं हर रोज भागा करता था। हुँ, नाउ आई हैव रन एन ऑल्टरनेट डेज। व्हिच इज़ वाइज़ एक्चुअली। सो रेस्ट डे होना चाहिए था वो। आई पिक्ड अप वन थिंग फ्रॉम यू विच वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैंने छोड़ दिया था। सो नाउ आई रन, आई स्ट्रेंथ ट्रेन, आई रन, आई स्ट्रेंथ ट्रेन। हाँ, एक्चुअली क्या है कि रनिंग पीपल थिंक ऑफ इट एज़ एन एक्सरसाइज़, इट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज़, इट इज़ अ स्पोर्ट। You should not यस, take up running if you want to lose weight and all. You should take up running only if you like running and you should take it up as a sport. And for any sport, you have to have some kind of a exercise schedule. नहीं तो you are going to screw up your legs. I mean, especially the knees or the ankles जो काफ़ी engage होते हैं running में. If you don't आई strength डिड, train them. हम्म, आई डिड। सो अच्छा। इस लास्ट ईयर मैंने ये विप्रो में ना 21 किया था और वो 21 के लिए मैंने, तो अगेन मैं जो ज़ोन 2 का आपको बोल रहा था ना, तो मैं उससे पहले ज़ोन 2 नहीं कर रहा था। उससे पहले मैं जितनी मेरे में क्षमता है उस स्पीड पे भाग रहा था। तो मुझे टाइम रीच करना था एक, राइट? लास्ट के 19वें किलोमीटर पे जाके मेरी नी में पेन शुरू हुआ लाइफ में पहली बार। और लास्ट का 21 किलोमीटर जो आंसू में गया है ना, 2 किलोमीटर जो लास्ट के आंसू में गए 19 से 21 तक, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा नीज़ मेरी उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मुझे लग रहा था। जी। और वहाँ भी दर्द हो सकता है जहाँ का आपने कभी इमेजिन नहीं किया है। शिन में, शिन हाँ, पेन एंड स्टिल नी है ना, पेन। करेक्ट, हाँ, या तो राइट, फिर अब जो मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना वो इससे रिलेटेड है और फिर जो मैंने रिसर्च की है कि प्री रन क्या स्ट्रेच करना है, पोस्ट रन क्या स्ट्रेच करना है, कौन-कौन सी चीज़ों पे वर्कआउट करना है। तो अब मेरा लेग डे ना, पहले मेरा लेग डे होता था बॉडी बिल्डर की तरह, अच्छा, अभी एथलीट अब के मेरा जैसा। लेग डे होता है एज़ अ रनर, व्हिच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। मुझे लेग्स को शेप में नहीं लाना है, वो तो रनिंग से अपने आप आ ही जाएगा। बट अब मुझे वो ट्रेन करना है एंड न्यूट्रिशन। सर जी न्यूट्रिशन की लोग बात नहीं करते उतने, बट खाना बहुत ज़रूरी है और आप क्या खा रहे हो उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस निकलेगा। तो जब आप इतनी चीज़ें रनिंग पे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो तो खाने पे भी काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए, व्हिच इज़ प्री वर्कआउट फूड, पोस्ट वर्कआउट फूड, और रनिंग से पहले कार्ब लोडिंग करनी है, रनिंग के बाद क्या करना है। तो एब्सोल्युटली।
हालाँकि एक मैं आपको कुछ एक ये बहुत ही रीसेंट स्टडी है दिस अबाउट कार्ब लोडिंग। This study kind of causes this necessity for carb loading before runs or before any particular sport which is very heavy on running. तो मैं वो आपको बाद में भेजूँगा। द पॉइंट इज़ हम तो चलो फिर भी रिक्रिएशनल रनर्स है या फिर एमेच्योर रनर्स है सो टू स्पीक। जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं यू नो अ लॉट ऑफ देम बिकॉज़ दे डू अ लॉट ऑफ कार्ब लोडिंग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द स्पोर्ट उनके they have found to be almost pre-diabetic or even diabetic despite living such a healthy lifestyle because they have been heavy on carb loading and kind of studies have shown that इतना भी कार्ब लोडिंग शायद नेसेसरी नहीं है ये मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना बस यही है नहीं ये बहुत वो ही रिसेंट स्टडी है एक्चुअली हाँ वो पढ़ चुका हूँ। अच्छा वो मैं पढ़ चुका हूँ। और मेरा कार्ब लोडिंग ना वो नहीं है जो जैसे एग्जांपल बीइंग मैं एक शोएब अख्तर और ब्रेट ली का ना इंटरव्यू देख रहा था एंड बोथ ऑफ देम मतलब हम तो अपने आप को एथलीट नहीं बोलते हैं ऑब्वियसली एंड फॉर राइट रीजंस बट वो दोनों तो हैं करेक्ट एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कार्ब लोडिंग। बहुत पुराना इंटरव्यू अगर किसी को ढूंढना हो तो यूट्यूब पे ढूंढ के देख सकता है। आइडिया बीइंग मैंने नहीं खाने 2 पिज़्ज़े। मेरे कार्ब लोडिंग का ये मतलब था कि उस दिन मैं 1 एक्स्ट्रा रोटी खा सकता हूँ और फेयर रनिंग के थोड़े टाइम बाद ही जैसे अगर मैंने रनिंग कंप्लीट कर लिया तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर ही मैं कार्ब्स खाऊँगा। जनरली मैं क्या करता हूँ ना कि रनिंग के बाद का जो मेरा मील है ना वो प्रोटीन हेवी होता है, कार्ब हेवी नहीं होता। बट जिस दिन मैं लॉन्ग रन करता हूँ उसके बाद वाला मील मेरा जैसे मैंने उस दिन 1 इडली और 1 वड़ा खा लिया या 2 इडली 1 वड़ा खा लिया डिपेंडिंग अपॉन कितनी भूख लगी है। बट नॉर्मल डे में ईज़ी रन के बाद तो बस मैं 1 स्कूप सत्तू का डाला और प्रोटीन डाला, पी लिया और हो गया। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था इट्स नॉट कार्ब लोडिंग टू द फैक्ट कि मैंने एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, वो तो मैं अब कभी खाता ही नहीं। तो आई एम नॉट लोडिंग टू दैट लेवल। प्लस अभी एक चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो मेरा एकदम आजकल का पैशनेट वो इंस्पिरेशन हो रखा है। भाई अभी किसी ने लंदन वाले मैराथन में 1 आवर 59 मिनट्स में पूरा मैराथन करा भाई। एब्सोल्युटली एंड ये भी मतलब ऐसा ओपन मैराथन था इट वाज़न्ट लाइक जैसे वो किपचोगे ने किया था इन लाइक इंडोर सेटअप में ये तो प्रॉपर ओपन मैराथन एंड वन ऑफ द मोस्टली वाइडली ट्रैक्ड मैराथन एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एक्चुअली एंड एक नहीं तीन लोगों ने किया एक्चुअली यस, जो बंदा जीता है उसका हाँ नाम ही लिया जा रहा है, पर हाँ 3 लोगों करेक्ट ने 2 घंटे से कम में किया है। हाँ एब्सोल्युटली अमेजिंग है और कुछ साल पहले ही हमने एक पेपर पढ़ा था ना कि ह्यूमंस ने किसी साइंटिस्ट ने कहा था ह्यूमन ने अपनी सारी एबिलिटी अचीव कर ली है और 2050 तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। राइट और इस वो बंदा पता है 2023 में टीसीएस 10 के बैंगलोर में 27 मिनट्स में करके गया। क्या बात कर रहे हो 27 मिनट्स तो मतलब एक्चुअली फॉर प्रोफेशनल रनर्स या फिर इनके जैसे एथलीट्स के लिए तो इट्स पार मतलब इट्स 10 के। हाँ 10K समझा मतलब मतलब 10K विद 27 मिनट्स समवेयर इन अ टोक्यो मैराथन दैट पर्सन वुड बी प्लेस्ड 500 एंड ऑन आई थिंक हाँ, सो मतलब वो जीता हाँ शायद था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। बट हाँ 27 या 25 आई डोंट देखो मैं फैक्ट पे नहीं बता रहा बट 2023 में ये हाँ, बंदा यहीं भागा था, बैंगलोर में राइट टीसीएस 10K में। राइट ओ और हो ये बंदा लंदन में जीत गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है इसने और मतलब या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये शायद क्योंकि हाँ हाँ ये सबसे ये वर्ल्ड फास्टेस्ट है। रिकॉर्ड है करेक्ट करेक्ट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बट व्हाट डू यू थिंक is it I mean it could be a combination of two not to take away from his abilities and all his physical abilities whatever but इसमें कुछ हद तक आपको लगता है टेक्नोलॉजी का भी हाथ होगा मे बी बेटर शूज देन व्हाट इट वाज मे बी 3 to 5 years ago यस यस क्योंकि देखो वो अगर आप उसको बहुत ही एवरेज शू दे दोगे ना तो वो शायद 2 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट कर पाता। शूज 2-3 मिनट हेल्प करते हैं बढ़ाने वो में। तो हाँ 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 बेटर शू
could have helped there, but a majority of the factor still is training, Sajid. हाँ, जितनी एग्री। डिसिप्लिन आपने ट्रेनिंग की है, हुँ, क्योंकि उस दिन का जो आउटपुट है ना, वो ग्लेशियर का जो एक कोना छोटा सा ऊपर निकला होता है ना, वो उतना ही है। हाँ, करेक्ट। जैसे अभी मैं किसी को बोल रहा हूँ ना कि मैं सितंबर के फुल मैराथन के लिए, और मैं तो कंपीट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंप्लीट करना चाहता हूँ। कंप्लीट कर उसके लिए मैं मतलब मार्च से शुरू कर चुका हूँ। पूरी तो लोग मेरे पे हंस रहे हैं कि ठीक है, मतलब क्या ही है, चूतिया है तू। ऑन है बट ये लोग। नहीं, बट लोग ना वो नहीं समझ पाते हैं कि मेरे दिमाग में टारगेट है, मुझे एक टाइम में कंप्लीट करना है, मैं कंप्लीट ही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उस दिन फेल करूँ, और उस दिन अगर मैं हंसते हुए वो क्लोज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं वॉक करके घर चला जाता हूँ, तो हुँ, दैट रिक्वायर्स एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। दैट्स वेरी कंप्लीट ट्रू। आज आप कर सकते हो मैराथन। इमेजिन ए सिनेरियो, जो आज आपको कोई बोले भाई तेरे को मैं 5 करोड़ दूंगा, तेरे को 42 किलोमीटर भागना है। जिस बंदे ने ये शुरू किया था, जो बंदा एक्चुअली एथेंस से भाग के गया था 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर टू डिलीवर द न्यूज, इसके लिए ये रेस शुरू हुई थी, वो मर गया एंड में वहां गिर के एग्जॉशन की वजह से। या राइट। अब आप आज थोड़े से अलग फिट हो, आप हुँ, 42 कर सकते हो, बट उसके बाद शायद आपको स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मतलब क्योंकि यू आर नॉट ट्रेनिंग फॉर इट। बट आप जब 6 महीने या साल भर ट्रेन करते हो, तब जाके आप फिजिकली इतने फिट होते हो कि आपको कंप्लीट करने के बाद वॉक करके घर आते हो। राइट। सो और जो ये बंदा जीता है, वो तो भाई इतना एवरेज, मतलब वो रनिंग खत्म करके उसको माइक पे किसी ने खड़ा कर दिया था, और वो बंदा एकदम ऐसे, मैं हाफ रहा होता। मेरा ये होता, मुझे मेडल दो, मुझे खाना दो, क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लगी है, बट वो तो यार वो कैश हो रही है, ठीक है वो कर दिया, अभी घर जाऊंगा। और इंडिया में तो, ये साउथ में तो खासकर ये मैराथन के बाद आपको इडली देते हैं, अब मैं इडली खाएगा। होता है। मुंबई में देख कैसा आप सीन है इनका? मुंबई में किसका मैराथन का आप बोल रहे हो? ये रनिंग रनिंग इन रनिंग जनरल, का हाँ, मैराथन तो चलो उस दिन काफी हाँ, क्लियर होता है। हाँ मतलब मुंबई में शायद सबसे पहला मैराथन तो मुंबई में चालू हुआ था बट आई स्टिल फील और मे बी आई लिव्ड इन सच एन एरिया इन बैंगलोर बट आई फील के बैंगलोर का कल्चर रनिंग का इज बेटर देन व्हाट इट इज इन मुंबई फॉर अ कपल ऑफ रीजन स्पेसिफिकली एक तो बैंगलोर का वेदर इज मच बेटर देन मुंबई का वेदर it is a bit more difficult or actually way more difficult to run in Mumbai than to run in Bangalore. A. B. Also the air in Bangalore is much better than in Mumbai. So हाँ तो ये दो रीजन है मुझे मतलब आई एंजॉयड रनिंग वे मोर इन Bangalore than I enjoyed it running in Mumbai. So, and what I'm seeing around, yes, I also see quite a few people around running and all, but I still feel कि जो मैंने बैंगलोर में देखा था running culture was better than what I see in Mumbai. डू यू हैव अ प्लेस लाइक कवन पार्क? प्लेस लाइक कबन पार्क मतलब देखो उतना बड़ा ग्रीन कवर है बट इट इज़ अ हिली रीजन ओके। लाइक कबन पार्क इज व्हाट लाइक 350 एकर्स का पूरा पार्क है दैट इज क्रेजी इतना तो मुंबई में है नहीं इतना मुंबई में है तो फिर वो आरे या वैसा एरिया हो जाएगा but there are a few parks around or we can even run on the roads and all or there are tracks within the housing societies and all तो वैसा कर सकते हैं बट आई हैव नॉट सीन अ पार्क लाइक कबन पार्क इन मुंबई लाइक वेर यू हैव लाइक अ फ्लैट लैंड एंड यू कैन रन इजीली ऐसा तो नहीं है लाइक एट या, टैक्स के सो आई मीन इन दैट वे आई थिंक बैंगलोर इज लकी टू हैव हाँ कवन हाँ पार्क। Bangalore is lucky to have Kabban Park and amazing weather and a much better air. So yeah, everything has kind of come together very well for Bangalore in that और case. यार आजकल तो बैंगलोर में आप मतलब, आपको भी अब हो गया ना, दो डेढ़, 1 साल हो गया, तीन 1 साल जा। तीन अच्छा था वहां से आके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया करेक्ट अभी रिसेंटली आओगे ना आप सुबह कवन पार्क में, तो मैं सुबह 4:30 पहुंच जाता हूँ ओह फॉर खुल लॉन्ग जाता है रन्स। इतना जल्दी नहीं, बाहर वाला, कवन पार्क के बाद। अच्छा ओके कवन पार्क तो आपका ये 5:30 5:30 बजे खुलता है।
बट आप कवन ओके। पार्क के बाहर भी तो भाग सकते हो। हुँ, मेरे हुँ। को लोग मिल जाते हैं। सो देयर आर रनिंग क्लब्स एंड सीरियस वंस, जो लोग एक्चुअली में भागते हैं, जो फोटो खिंचाने नहीं आए हैं। यू नो, आई नो योर व्यूज ऑल्सो ऑन रनिंग क्लब्स, सो रन क्लब्स, बट जो लोग भागने वाले हैं, सो हाँ, दे जनरली स्टार्ट अराउंड 3:30। बाप रे! क्योंकि आपने मैराथन अगर कंप्लीट करना है कवन पार्क के चक्कर मार के, तो आपको 6 चक्कर चाहिए फॉर 42। हुँ, कवन पार्क का आउटर पैरा आउटर सर्कमफ्रेंस हाँ, अगर आप मार रहे हो तो 7 किलोमीटर हो जाता है। तो आपको 6 चक्कर चाहिए, तब 3:30 जब शुरू करोगे ना, तो आप 5:30 6 6:30 बजे तक कंप्लीट कर पाओगे। हुँ, एंड ट्रैफिक भी कम होगा, और जो आप अच्छी चीज की बात कर रहे हो, ठंडा मौसम, एयर क्वालिटी एंड ऑल दैट। हुँ, सो आपको 4:30 बजे लोग बढ़िया, और ऐसे नहीं एक दो, ऐसे 100 150 लोग भागते हुए दिखेंगे, जो 3:30 बजे आए थे। सही हो। मतलब देन तो देयर इज़ आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कंपैरिज़न बिटवीन मुंबई, बैंगलोर इन दैट केस। इतना तो मुंबई में नहीं है, फॉर श्योर। यहाँ तो क्रेजी हो रखा है। सही है, नसीब बैंगलोर में। ऑन दैट वे, यस। मूविंग ऑन फ्रॉम रनिंग, और बताओ आजकल आपका कॉफी का सेटअप कैसे चल रहा है? यू आर नोन फॉर ह्यूज हुँ, इन्वेस्टमेंट्स ऑन कॉफी सेटअप्स। सो अभी कॉफ़ी नया सेटअप क्या किया है आपने? देखो साल भर से तो स्टाग्नेंट है, मतलब ऑन 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 एपरेटस मैंने कुछ ज़्यादा ये नहीं किया है। अभी बस मैं अलग-अलग कॉफ़ीज़ ही ट्राई कर रहा हूँ। अ, ओके। हाँ, मतलब मैं चालू किया था वो जो ब्लू टोकाइज़ एंड ऑल। अ, अगर मेरे पास कुछ होता नहीं, इफ आई एम आउट ऑफ स्टॉक, देयर इज़ अ ब्लू टोकाई क्लोज़ बाय, आई जस्ट गो एंड ग्रैब अ पाउच फ्रॉम देयर, थोड़े से बीट्स लेके आ जाता हूँ। अदरवाइज़ आई आई कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम I've been experimenting some of these micro lots and all जो uh, अभी फ्रैक्शन 9 और कापी कोटाई में। सो द गुड थिंग अबाउट कापी कोटाई इज उनके पास है ना, कुल मिला के ऐसा 4-5 वैसे अच्छे वाले लाइक है मीडियम रोस्ट के रहते हैं, एंड दे कीप रोटेटिंग देयर ये इट्स नॉट लाइक कमर्शियलाइज द वे इट इज इन ब्लू टोकाई और थर्ड वेव एंड ऑल, जो एक ही ओके। सेट ऑफ फ्लेवर्स वो लोग काफी टाइम तक करते हैं। तो इफ दे रन आउट ऑफ, या फिर उनका सीजनल माइक्रो लॉट्स भी बहुत होते हैं, तो यू गेट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स एवरी सिंगल टाइम। तो ओके। अभी तो जो भी मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ वो कॉफ़ीज़ पे ही कर रहा हूँ। जो मेरे पास सेटअप है, आई काइंड ऑफ माई नाउ यू नो एकदम कंसोलिडेट हो चुका है कि मेरा वो स्टैंडर्ड हारियो V60 का ये है, एंड अपना वो टिबी मोर का ग्राइंडर है, उसी पे पोर ओवर बनाता हूँ मैं। एपरेटस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बस वो भी है कि थोड़ा ये भी गूज़नेक केटल वाला गूज़नेक वाला वो टेम्परेचर प्रिसिजन केटल वगैरह भी लिया है, तो दैट हेल्प्स मी डाइल माय कॉफ़ी वेरी वेल। बट आप तो V60 भी चले गए थे ना? हाँ, V60 ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। V60 मतलब फॉर दैट क्या बोलते हैं, पोर ओवर के लिए जो है वो V60 यूज़ कर रहा हूँ। बट और एरोप्रेस? हाँ, एरोप्रेस भी एरोप्रेस यूज़ भी तो। करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली देखो सुबह-सुबह एक्चुअली मी एंड माय वाइफ एंड एट टाइम्स इवन माय नेफ्यू देयर ही कम्स ओवर टू हैव कॉफी विद मी ओवर द वीकेंड्स, और एट लीस्ट इन द मॉर्निंग वीकडेज़ में मी एंड माय वाइफ हैव इट। एरोप्रेस में क्या है कि सिंगल सिंगल सर्व कॉफ़ी बन सकता है, एंड इट इज़ वे मोर हम्म। कन्वीनिएंट कि अगर सिर्फ खुद के लिए बनाना है देन आई यूज़ एरोप्रेस। बट यार अगर 2 जनों का कॉफ़ी या 3 जनों का कॉफ़ी है देन आई यूज़ द V60। ओके। ओके। सो अ, अभी मैं थोड़ा सा नूब हूँ इस मामले हुँ, में। तो अभी मेरे पास, सो अगेन, गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, श्रीनी, ही सजेस्टेड वन ग्राइंडर। जी, एक बहुत ही फैंसी सा, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट उसने वो मेरे को सजेस्ट किया था, तो 4-5 हज़ार में मैंने टीमी मंगाया। मोर है क्या? आई थिंक सो, यस। हाँ, और वो टीमी मोर मैंने, सीतू रहेगा, हाँ। यस, वो जापान जैपनीज है आई गेस ब्रांड। हाँ, आई थिंक, यस, वो मैंने मंगाया था, तो वो मस्त है। उसको मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर घुमा घुमा के वो ग्राइंड करता हूँ। बट मैंने ना, मैं थोड़ा सा लेजी भी हूँ, तो मैंने हाँ, 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। एक है हुँ, कि मेरे पास क्या कहते हैं, ग्राइंड करने के लिए मैंने वो खरीद रखा है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ग्राइंड करवा के ही मंगा लेता हूँ हुँ, जब मैं खरीद रहा हूँ।
और तीसरा यार मेरे को ना दुनिया में सबसे कन्वीनिएंट ये लगता है जो ब्लू टोकाई वाले पोर ओवर के लिए ओह! पाउच पूरा रहते हैं ना, हुँ, कि अगर मैं बहुत जल्दी में हूँ और मेरे को कॉफ़ी चाहिए तो मैं गर्म पानी हुँ, डाला और वो सीधा नीचे आ गया। दैट हुँ, इज़ हैसल फ्री। अगेन फ्रॉम अ एब्सोल्यूट हाँ। प्योरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप गाली दोगे, बट हैसल फ्री बहुत हो जाता है वो। नहीं मतलब मैं पहले गाली देता था बट आई अंडरस्टैंड नाउ मतलब आई वुड नेवर डू दैट बट आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वुड डू इट इनफैक्ट मैं भी व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई यूज्ड टू गेट यू नो कॉफी प्री ग्राउंडेड and actually there are a couple of friends one of my other Bangalore friends and Srinidhi is both kind of convinced me hard कि भाई you know there's a vast difference if you grind the coffee fresh versus if you get pre-ground coffee बिकॉज़ कॉफ़ी क्या है कि विथ एक्सपोज़र टू एयर थोड़ा स्टेल होने लगता है एंड मतलब इट यस, काइंड ऑफ डज़ सम केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन योर टेस्ट एंड ऑल। तो मैंने ऐसे ही मँगा लिया था। आई हैड अ वेरी इनिशियली मैंने अगारो का एक बार ग्राइंडर ट्राई किया था। इट वाज़ अ फक ऑल ग्राइंडर मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता था। कुछ ख़ास उसका ग्राइंड सेटिंग्स इतने क्या बोलते हैं एक्यूरेट नहीं होते थे एटसेट्रा। तो मुझे लगा कि ये क्या है? इससे अच्छा तो मैं प्री ग्राउंड मँगाऊँ। बट दे कन्विंस्ड मी टू गेट दिस टीबी मोर का C2 वाला ये ग्राइंडर। तो मतलब इनिशियली आई काइंड ऑफ टुक माय आई सैट ओवर इट कि भाई 4,500-5,000 का ग्राइंडर था बट व्हेन आई बॉट इट लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड। अभी यस, अभी मेरे पास सारा सेटअप ऐसा है कि मैं प्रॉपर टू द टेक्स्ट बुक बना सकता हूँ कि अ, वो V60 है और मेरे पास अभी उसमें क्या है कि एक तो आपका ग्राइंड सेटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरा 2-3 इम्पॉर्टेंट और चीज़ें कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, फॉर हाउ यस, मच टाइम आर यू ब्लूमिंग योर कॉफी एंड वेइंग स्केल कि आप कितना पानी डाल रहे हो एंड अ टाइमर एज़ वेल कि आप कितना टाइम तक ब्लूम कर रहे हो एटसेट्रा। अभी ये सारा सेटअप हो चुका है अभी एकदम ऐसा टेक्स्ट बुक सेटअप से बनाता हूँ कि आई कैन नॉट स्विच बैक टू एनी अदर वे थोड़ा बिगड़ गया हूँ इस यस, चीज़ में। यस। सो मैंने थोड़ा-सा उसमें अभी के लिए लाइट रखा है। तो हुँ, पहले ना मैं फ्रेंच प्रेस से कर रहा था। हुँ। बट एक पॉइंट क्या है ना फ्रेंच प्रेस में ना आप कुछ भी कर लो थोड़े पार्टिकल्स तो रह ही जाते हाँ, हैं, राइट। राइट? सो देन आई रियलाइज्ड कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा। देन हुँ, अगेन श्रीनी गेव मी अ यूनिक एंड वेरी कॉस्टली आइडिया। आई डोंट नो व्हाई बट श्रीनी के सारे आइडिया कॉस्टली होते हैं। सो आई बॉट मोका पॉट। हुँ। अभी मोका पॉट चल रहा है। यार क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। हाँ, वो उसके तो ऊपर रखो, गैस पे डालो, 1 मिनट के अंदर कॉफ़ी रेडी है राइट और हाँ, टेस्ट भी बढ़िया। फ्रेंच प्रेस से तो बहुत बढ़िया। मेरा फ्रेंच फ्रेंच प्रेस तो प्रेस अब बहुत बस बढ़िया। रखा ही हुआ है। तो फ्रेंच प्रेस पे तो क्या है कि आपको क्या हो गया प्रॉपर उसके जैसा कॉफ़ी मिले मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली पोर ओवर जैसा बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पोर ओवर में सॉरी आपका मोका पॉट में यू कैन गेट अ एस्प्रेसो लाइक कॉफ़ी यस, व्हिच विल नॉट गेट इन फ्रेंच प्रेस। सो या यस। in fact if you want to have like milk वाला कॉफ़ी then it's better to have a mocha pot। फ्रेंच प्रेस से तो आप कर ही नहीं सकते हो फिर। मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो गया हूँ सर, तो अच्छा, हाँ, हाँ। मिल्क तो आउट ऑफ इक्वेशन ही है। बट आई डू नॉट एक्चुअली इवन मिस मिल्क। सो मैं ना अभी ना मेरे को टेस्ट तो अब ना मैं वो सब ट्राई करने में लग गया हूँ कि अगर मैं इसमें एक ऑरेंज का स्लाइस डाल दूँ। हुँ, कॉकटेल-वॉकटेल बना रहे हो कॉफ़ी का? हाँ, 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 हाँ। तो इसमें क्या नया कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें ये वाले 3 लीव्स डालूँगा तो क्या होगा? नहीं डालूँगा तो क्या होगा? तो जैसे रनिंग में चल रहा है ना कि पहले हाँ। लिखो, टेस्ट समझो, फिर पता करो कि हुँ, क्या अच्छा चल रहा है, कितना पानी डालना है। भाई हुँ। मैंने भी वेइंग स्केल खरीदा हाँ। जस्ट टू डू दिस। वो वेइंग स्केल का कोई काम नहीं है, वो कॉफ़ी मेज़र करने के लिए है बस, पानी मेज़र करने के लिए। पानी जैसे मोका पॉट में पहले मैंने ठंडा पानी डाला, बहुत देर लगा कॉफ़ी जल गई। अब मैं गर्म हुँ, पानी डालता हूँ, ताकि वो सिर्फ़ आधे सेकंड में ही रेडी हो जाता है, कॉफ़ी जलती नहीं है। इट वाज़ अ लर्निंग कर्व बट I mean it feels like an experiment where I take out everything just to हुँ। make a coffee इसमें and तो आपके इसमें बहुत सारे मतलब यू हैव टू मेनी क्या बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टू प्ले yes, अराउंड विद। yes, yes, हाँ। yes. बट मैं कॉफ़ी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, तो आई एम एक्चुअली राइट नाउ रिलाइंग ऑन ब्लू टोकाई ओनली। दैट्स वेयर आई हैव टू एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने बोला ना आप इंस्ट्रूमेंट्स पे आगे बढ़ गए हो एंड नाउ यू आर
ट्राइंग कॉफीज, वो चीज मुझे ट्राई करनी है, दैट आई हैव नॉट डन मच। वैसे तो ब्लू टोकाई का भी काफी अच्छे कॉफीज है. इट्स जस्ट दैट इट इज मोर ऑफ अ स्टेपल कॉफी राइट नाउ फॉर मी. लाइक इफ आई रनिंग आउट ऑफ एनी कॉफी देन आई गेट इट फ्रॉम ब्लू टोकाई. या तो फिर अभी तो सम फ्रेंड्स एंड ऑल हु विजिट अब्रॉड एंड ऑल, तो वो लोग भी कॉफीज वगैरह लाते रहते हैं. सो अभी जो भी मेरा एक्सपेरिमेंटेशन है पूरा कॉफी पे ही है इंस्टेड ऑफ अपेरिबस. Makes sense, makes sense. But last question before we move on from this topic, and we can always talk about this in future also. Why not invest in a espresso machine, like proper, not the one वो Morphet Richard का 1200 रुपए वाला नहीं बोल रहा हूँ, please don't kill me. I'm just talking about a good one. Like if you are तो into it, why not spend 40-50,000 or a lakh rupees and buy a good one? नहीं, absolutely. So, I'm guessing you are referring to your semi-automatic वाला, Yes. and not the bean to puff वाला नहीं, semi-automatic वाला. Yes, I want to, but उसके लिए ना थोड़ा और space भी चाहिए. मतलब अभी तो my wife has given me a certain corner to do all my coffee business and all. But अभी if I introduce this another machine, उसका almost double space लगेगा. I intend Yes. to have it, but I feel now is not the right time. But definitely within a year or two, I'm getting myself. I want a semi-automatic, not a fully automatic. जिसमें आप proper पक में रख के उसमें से मशीन में डाल के आपको espresso निकाल दो. That one I want because you have a lot of independence to tile your espresso there. Yes. हाँ And but then okay, so एक वो होता नहीं है कि जैसे if you start something then the next level will come next very हाँ quickly. हाँ हाँ So why I am not doing it right now is फिर ना मैं ग्राइंडर भी खरीदूंगा। हाँ वो जो जिसके ऊपर वो आप कॉफी बीन्स ला के रख देते हो और उसका जो हाँ जब आप बोलो तब वो ग्राइंड करके देता है। फिर उसका जो बेस पे आप मैट बिछाते हो मैं वो खरीदूंगा। फिर उसके बाद तो मुझे लगता है ना कि वो पिंडोरा बॉक्स है। एक बार हाँ थोड़ा सा हाँ ये तो है. आप वो रैबिट होल में चले जाओगे. देयर इज नो स्टॉपिंग. तो आप कहाँ रुकोगे ये नहीं पता है अभी. फिर एक बार चालू हो गए तो सही बात है ये तो. मेरे पास जगह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा आप मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये क्योंकि मैं तो अकेले रहता हूँ ना, तो मुझे कोई हाँ रोक इसलिए नहीं रहा है कि ये स्पेस तो क्यों यूज़ कर रहा है। मैं सही तो बात पूरे तो. घर को लैब बना सकता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसमें फिर मुझे पता ही नहीं मैं रुकूँगा कहाँ पे एंड सही कितने बात है. खर्च होंगे। हाँ और एक्चुअली आपको एस्प्रेसो बनाने हो सेमी ऑटोमेटिक में तो आपका ये रेगुलर ग्राइंडर से कॉफ़ी इतना अच्छा ग्राइंड नहीं होगा. देन यू नीड अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ओनली, ऑटोमेटिक ग्राइंडर. यस, यस, हाँ ये तो यस, मतलब दिस इज नॉट जस्ट ऐसा हाथी खरीदना नहीं है, हाथी पालने जैसा बात हो जाएगा बाद में. यस। और इस पे एक्चुअली मैंने ये सेम क्वेश्चन ना श्रीनी से भी पूछा था हाँ और उसने बोला कि देख भाई तेरे को खरीदना है तू खरीद ले। मैं तो नहीं खरीदूँगा क्योंकि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है। उसने ही बोला समडे व्हेन आई हैव अ उसने बोला था समडे व्हेन आई हैव माय हाउस एंड आई एम सेटल्ड देयर देन आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टर्म बिग इन्वेस्टमेंट। राइट. एंड या मतलब यू शुड यूज इट, यू शुड टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल. यस, इट डिमांड्स केयर. खाली आप लेके ऐसा साइड में, इट कैन नॉट बी जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर गैदरिंग डस्ट एंड ऑल. फिर आपको प्रॉपर यूज और मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा उसका. यस। सो उससे मूव ऑन करते हुए आपने रिसेंटली एक कार लिया है, जी हाँ तो आप फोक्सवैगन हमें थोड़ा वर्टस. हाँ आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, वही कार क्यों? कौन-सा वेरिएंट आपने लिया? हम्म. क्या-क्या चीज़ें आपने अभी तक उसमें देखी जो बहुत अच्छी है? कोई-सी चीज़ जो आपको लगा कि नहीं यार इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता था वॉक्सवैगन? तो एक्चुअली यार मैं तो बहुत टाइम से मुझे कार लेने की इच्छा थी. बट आई वॉज स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर 3.5 years. एंड उस पूरा टाइम मैंने कार नहीं लिया बिकॉज फॉर सम रीज़न आई वॉज अनेबल टू कमिट टू बैंगलोर. मेरे काफ़ी पर्सनल वगैरह ये भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो भी है. तो आई वॉजेंट एबल टू कमिट टू बैंगलोर, तो मैंने लिया नहीं. बट द डे आई मूव टू मुंबई अगले दिन ही मैंने अपना चालू कर लिया था.
आई स्टार्टेड आउट विथ ये Hyundai का 200 मैं देख रहा था। मेरा बजट उस टाइम था कुछ 35 लैक्स के आसपास का। ओह! बट उस बजट में ना कोई ज़्यादा ख़ास अच्छी कारें थी नहीं एक्चुअली, बट दैट इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ क्राउडेड स्पेस एक्चुअली। 30-35 लैक्स में ज़्यादा अच्छे कार्स हैं नहीं। उस टाइम एक Hyundai Tucson था, बाकी देखा जाए तो आपका हाई क्रॉस हो जाएगा हाइब्रिड वाला, या फिर आपका क्या बोलते हैं जीप कम्पास वगैरह हुआ। अभी द हाइलक्स? प्रॉब्लम हाइलक्स? हाइलक्स, हाँ, वो भी है, बट आई आई कम टू व्हाई नॉट दोज़ कार्स। हाइलक्स तो क्या है कि ओके, प्रॉपर 4x4 हो गया एंड अ यस, प्रॉपर एसयूवी हो गया। मेरा एसयूवी के यस, टुवर्ड एसयूवी के लिए इतना मेरा इंक्लिनेशन था नहीं। आई कम टू दैट। यस, हालाँकि बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्रॉसओवर है, इतना एसयूवीज़ नहीं है। हुँ, द प्रॉब्लम विथ ऐसे तो जीप कंपास एंड मेरिडियन दे आर रियली गुड कार्स, बट उनका इंजन है ना काफ़ी आउटडेटेड है। मतलब इट इज़ अ वेरी रिलायबल फिएट का 2 लीटर इंजन। इट सेम इंजन इज़ यूज्ड इन योर हैरियर, सफारी एंड एनजी एकर एटसेट्रा। बट वो थोड़ा-सा आउटडेटेड है। आई थिंक वो 15-20 साल पुराना इंजन है। या प 20 तो नहीं, मतलब 15-18 साल पुराना इंजन है अभी। यस, एंड उसमें कुछ ज़्यादा अपडेट्स आए नहीं हैं। आपको अगर कोई खराब रास्ते में चलाना है या आप सिर्फ हाईवे में चलाना है सीधा, तो इट इज़ अ गुड रिलायबल कार, बट अदरवाइज़ इतना क्या बोलते हैं, एंगेजिंग नहीं है वो कार्स। आप परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते हो उससे। हाँ, करेक्ट, परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। एंड मेरा तो काफ़ी टाइम से ऐसा इंक्लिनेशन थोड़ा इसी पे था, मतलब एक सेडान जैसे गाड़ी पे ही था। द रीज़न ओके, इज़ मैंने ये सब ट्राई भी किया था, एक्सयूवी 700 ये वगैरह ये सब भी ट्राई किया था। बट व्हेन यू सिट इन दिस Volkswagen Virtus एंड स्पेशली बिकॉज़ वो थोड़ी-सी लो स्लंग कार है, यू काइंड ऑफ यू सिक्स अगर आप सीट पीछे करके योर लेग्स आर अ बिट स्ट्रेच्ड अप, like your ergonomics are a bit different when you are driving a car like Virtus, especially your sedan जैसा, you are seated low, आपका center of gravity is closer to the ground, काफी low है, यस, यस, which is where you are more sure footed when you are driving that car. गाड़ी बहुत engaging हो जाती है, and sedan का जो आपका what do you call it, aerodynamics भी better है compared to an SUV. तो यस, अगर आपको थोड़ा enthusiastic कार चाहिए तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ सेडान, बोथ फ्रॉम अ एरोडायनामिक्स एंड ergonomics पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यस, मुझे थोड़ा-सा ऐसा है, क्या बोलते हैं, अ, थोड़ा-सा मैं enthusiastically चलाता हूँ, इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता, बट जो मिलता है वैसे चला लेता हूँ। तो इसलिए मुझे यही था, एंड सेकेंडली मतलब मैं बीच में कभी गया था स्पेन और पोर्तुगल गया था, तो उधर के हाईवेज बहुत अमेजिंग हैं, एंड वहाँ मैंने ली थी स्कोडा ओक्टाविया। वहाँ पे एक्चुअली ये मिलता है, मतलब वो स्टेशन वैगन होता है, वहाँ पे सेडान नहीं है, बट उसका जो ओके, फ्रंट का एरोडायनेमिक्स है वो काफ़ी सिमिलर है। हालांकि वो था 2 लीटर इंजन, बट वो जो अमेजिंग गाड़ी थी, मतलब द वे इट इज प्लांटेड ऑन द रोड, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट गिव्स यू व्हेन यू आर कॉर्नरिंग, टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर इन हाई स्पीड, वो या आपको थोड़ा एसयूवी में मिलना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बाइंग एन एसयूवी, मतलब आई डोंट, नहीं मेरा कुछ ऐसा सही गलत का नहीं है, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस दैट आई ऑलवेज वांटेड अ सेडान बिकॉज ऑफ द वे इट ड्राइव्स। तो यही था, एंड सेडान में मुझे सबसे उस टाइम मुझे एक्चुअली ऑप्शंस दो या तीन ही थे। एक वर्ना था और दीज टू स्लाविया एंड वर्टोस। Oh, yeah. I actually like the Virtus from Slavia. हालांकि दोनों काफी सिमिलर कार्स हैं in terms of engine and your platform etc. बट बट वो पर्सनल चॉइस था। वर्चूज़ और स्लाविया कंपैरिज़न आई थिंक स्लाविया इज़ गोइंग मोर फॉर कम्फर्ट एंड वर्चूज़ इज़ मोर गोइंग फॉर परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी। यस। आई मीन दैट्स माय हाँ, असम्पशन। हाँ, मतलब सी द डिफरेंस इज वेरी लिटिल। मतलब इफ यू डू नॉट हैव एन आई फॉर इट तो आपको शायद डिफरेंस समझेगा भी नहीं दोनों में कितना डिफरेंस है। यस, बट हाँ, एंड मुझे एक्चुअली इंटीरियर्स थोड़ा वही अगेन इट इज़ अ टोटली पर्सनल चॉइस और पर्सनल टेस्ट, बट मुझे इंटीरियर्स वर्टूस का थोड़ा बेटर लगा कि मोर, आई नो थोड़ा सा सिंपलिस्टिक है, या फिर
लेसर मूविंग पार्ट्स एक्सेट्रा। मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा चाहिए था इंस्टेड ऑफ फीचर्स एंड ऑल। एंड यस। द गुड थिंग वाज़ मेरे पास थोड़ा-सा बजट था, मतलब आई वाज़ इनिशियली मेरा बजट ज़्यादा था, बट व्हेन आई ड्रोव दिस कार आई काइंड ऑफ फेल इन लव अगेन विद दिस कार। तो आई जस्ट वेंट फॉर द टॉप एंड वर्जन विद ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स। तो मैंने सब वो सर्विस वैल्यू पैक और वो इंश्योरेंस भी एकदम 3 इयर्स का थर्ड पार्टी प्लस सेल्फ सेरामिक कोटिंग और वो जो भी है और भी जो इसके साथ आते हैं ना एक्सेसरीज वगैरह सब उठा लिए। तो मैनुअल ऑटोमेटिक? नहीं उसमें 1.5 में सिर्फ ऑटोमेटिक है, मैनुअल है नहीं। बट टाइगुन में 1.5 में ऑटो मैनुअल दे रहे हैं। हाँ, टाइगन में 1.5 में मैनुअल दे रहे हैं, वो काफ़ी ऐसा नॉट एग्जैक्टली बेस वर्जन बट लोअर वर्जन में। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो उनका ऑटोमेटिक ऐसा रेगुलर टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, उनका डीसीटी ऑटोमेटिक है, जो कि यस। काफ़ी एंथुसियास्टिक वाला गियर बॉक्स है। तो uh, मतलब यू डू नॉट मिस द परफॉर्मेंस इवन इन अ डीसीटी ऑटोमेटिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो आपको अगर ओके। थोड़ा सिटी में चलाना है या फिर थोड़ा ट्रैफिक में चलाना है, उधर डीसीटी थोड़ा शायद इशू दे सकता है, बट ऑन अ हाईवे और if you're driving enthusiastically around the turns and all, I don't think you'll miss a manual in that car, in that engine and setup whatever. क्योंकि मैंने टाइगुन का 1.5 लीटर मैनुअल चलाया हुआ है हम्म, वो तो है और ही, अमेजिंग उसका है जो वो। एक्सीलरेशन था, हाँ। ओहो, ओहो। वो तो है, माइंड ब्लोइंग है, मतलब वो जो आपको अगर आपके पास गियर वगैरह है तो इट बिकम्स इवन मोर एंगेजिंग टू ड्राइव दैट कार। एंड या इफ यू वांट टू डू अ क्विक ओवरटेक, आप डाउन शिफ्ट जल्दी से करके कर सकते हो, बट आई थिंक वो डीसीटी भी अलाउ कर ले अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हो, यू आर एनीवेज मोस्टली ड्राइविंग इन अ लोअर गियर। तो या ऐसे आई एम ऑनेस्टली नॉट मिसिंग आउट ऑन द गियर बॉक्स एट दिस पॉइंट ड्राइविंग दिस कार। ओके, ओके। सो 2-3 थिंग्स हियर। वन, बैंगलोर के कंपैरिजन में मुंबई के रोड इतने अच्छे हैं, और हैव यू स्क्रैप द कार फ्रॉम बॉटम कि भाई चढ़ा दिया कहीं पे और गाड़ी नीचे से घिस गई? हाँ, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पीपल हैव अ फैलेसी के योर सेडान्स हैव वेरी लो ग्राउंड क्लियरेंस। दे आर सपोज्ड टू हैव लो ग्राउंड क्लियरेंस, बट ये जो दो गाड़ी है स्लाविया एंड वर्टोस, दे एक्चुअली हैव अ डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस। उनका कुछ ओके, 178 180 का ग्राउंड क्लियरेंस है। जो आप ओके, रेगुलर आपका क्रॉसओवर एसयूवीज है उनका भी 185 है। देयर इज वेरी लिटिल ओके, टू डिफरेंशिएट, बट हैविंग सेड दैट ओकेजनली एक दो बार थोड़ा स्क्रैप हुआ है, दिल को लगा है मेरे, बट वैसे इतना इशू आया नहीं है स्क्रैपिंग का। आई थिंक द ओके, रोड्स इन बैंगलोर एंड मुंबई आर सिमिलर ओनली, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नई बैंगलोर का रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब कुछ कुछ अच्छे रोड्स है जहाँ पे आप इंथुजियास्टिकली चला सकते हो, सेम विथ मुंबई है एज वेल। मुंबई में तो अभी जो ओके, आउटर रिंग रोड्स वगैरह बन रहे हैं वो तो बहुत अमेजिंग है। ये जो अटल ओके, सेतु एंड वो सब बन रहा है वहाँ पे यू कैन रियली ड्राइव इंथुजियास्टिकली। ओके। सेकंड क्वेश्चन, शुड आई डेयर एंड आस्क अबाउट माइलेज और शुड आई नॉट? यार ये तो है, सिटी में द माइलेज इज वेरी पुअर, लाइक ट्रैफिक कंडीशंस में आई एम गेटिंग अ 6-7 और समथिंग, बट जब ये हाईवे वगैरह पे चला है आई एम गेटिंग अ 15 16 17 एज वेल। ओके, but हाँ। then there is a sub question there. Why not hybrid? If you could have gone for another car where you could have found hybrid, सिटी का, like हाँ। Honda City हम्म, EHEV, वो भी हम्म, चलाने में अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। चलाने में अच्छी है, हाँ। इंजन होंडा के चलाने मिलता है आपको। हम्म, चलाने में तो अच्छी है। आई एम नॉट श्योर व्हाट उसका उसका गियर बॉक्स क्या है, बट आई थिंक मुझे डीसीटी है, आई थिंक। डीसीटी है। आई आई चेक अगेन, यूजुअली उनके सीवीटी गियर बॉक्स होते हैं। एक्चुअली होंडा ही पहले सीवीटी लाया था अपने इंडिया सॉरी, मार्केट में। सीवीटी है, माय बैड। हाँ, हाँ। सीवीटी, ई सीवीटी। हाँ, ई सीवीटी है बिकॉज हाइब्रिड, यस, बट यस। फिर बट आई फील डीसीटी का गियर बॉक्स इज मच मोर एंथुसियास्ट फ्रेंडली देन अ सीवीटी वन। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि I mean, a hybrid in a city also gives you
15, 18, 19 के आसपास। वो तो 27 हाँ, क्लेम करते हैं, मे बी नॉट, नहीं, बट नहीं वो 20 बेटर रहता है इसका। हाँ, 20 तक आपको दे देगा। हुँ, वर्सेस देखो मेरे पास, मैं किसी को क्या ही ज्ञान दूँ, मेरे पास थार है। मेरे को तो 5 की मिलती है, अच्छा इसके वो भी पेट्रोल। हाँ, तो मतलब माइलेज अगेन फॉर एवरीबॉडी इट्स नॉट अ क्वेश्चन बिकॉज़ सिंस यू हुँ, ऑलरेडी हैड द बजट। I'm just हुँ, asking why didn't you मतलब was there no हाँ, consideration for a hybrid? uh, not really. मतलब देखो, in fact, if I'm thinking from my brain, my major driving is in the city, और सिटी में तो होंडा सिटी की एवरेज इज वे बेटर देन वर्टोस। मतलब जहाँ ये 6-7 देते हैं, सिटी का हाइब्रिड वाला इजीली वुड गिव मी 12-13, मतलब Yes. डबल द एवरेज। बट अब मेरा थोड़ा सा, मेरा एक तो रनिंग बहुत ज़्यादा तो है नहीं, एंड माय इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स अ स्लाइटली मोर एंथुसियास्ट फ्रेंडली कार, एंड थोड़ा सा दिल अटका हुआ था मे बी, शायद बायस भी होगा मुझे, वो 1.5 डीएसजी सेटअप का। Yes. So now coming back to थर्ड क्वेश्चन, जो मैं बेसिकली ना टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। जी, तो जी, उसके हिसाब से जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये कि अभी तक आपने जो सर्विस कराई है, आपको सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि बैंगलोर में फॉक्सवैगन का सर्विस एक्सपीरियंस लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं। उतना अच्छा जी, नहीं है, कुछ भी चार्ज कर लेते हैं, हर पार्ट इतना महँगा देते हैं कि एकदम हालत ही जी। खराब हो जाती है। तो हाउ वाज़ योर सर्विस एक्सपीरियंस? नहीं, ये बहुत रिसेंट है क्या? मतलब सी, हिस्टोरिकली दिस इज़ वेरी एक्यूरेट। मतलब मोस्टली पीपल बहुत कंप्लेन करते हैं, ट्रांसपेरेंट भी नहीं था उनका। अभी यस, द प्रॉब्लम दैट द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन से अ कार लाइक मारुति टोयोटा वर्सेस अ फोक्सवैगन, स्कोडा एटसेट्रा, अ, जैसे मारुति ये या तो फिर कोरियन कार्स की हो, तो उनका सेटअप ऐसा है कि अगर आपका कोई एक पार्ट खराब हो जाए, इफ़ यू टेक इट टू अ सर्विस सेंटर, वो सिर्फ वो पार्ट रिप्लेस करके दे देंगे, या फिर वो थोड़ा सा जुगाड़ टाइप से भी ठीक करके आपको दे देंगे। आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वहाँ पे बहुत कम है। अभी यस, ये वॉक्सवैगन वगैरह में इशू ये होता रहा कि अगर आपका कुछ एक सेटअप खराब हो जाता है, तो वो पूरा द लार्जर सेटअप, द फैमिली ऑफ सेटअप, वो को पूरा चेंज करना पड़ता है। एंड प्लस दे मे नॉट इवन हैव ऑल ऑफ दोस पार्ट्स इन इंडिया, दे हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप एंड गेट इट डन। ये सब इश्यूज हिस्टोरिकली तो बहुत हुआ है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक ओवर द टाइम दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स। अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए कि मतलब कि ये पार्ट्स है या इस सर्विस का कितना कॉस्ट लगेगा। दे हैव एक्चुअली पुट इट आउट ऑन देयर वेबसाइट्स एंड ऑल। सेकेंडली, आई हैव एक्चुअली टेकन देयर सर्विस वैल्यू पैक, के 4 साल का सर्विस वैल्यू पैक है, ओके, जिसमें सर्विसिंग वगैरह फ्री है 4 साल, एंड ओके। पार्ट्स वगैरह पे भी डिस्काउंट वगैरह मिलता है। सो आई वाज टोटली अवेयर ऑफ दिस इशू, सो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने पहले से ही सर्विस वाली पैक ले लिया था, व्हिच इज नॉट दैट एक्सपेंसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज सो एट पार विद मोस्ट अदर ब्रांड्स। आई आल्सो हैव अ पोलो। हम्म। भाई उसकी सर्विस में ना हर बार इतने पैसे लगते हैं ना कि मेरे को कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि ये गाड़ी है क्यों? इट्स हाँ, अ ये फन ये कार टू हम्म, ड्राइव, हम्म, बट जो आप वैल्यू पैक की बात कर रहे हो ना वो उस जमाने में होता नहीं था। उस जमाने पे नहीं था। और अब उसके 9 साल हो गए हैं हाँ, और कुछ भी लाइट जली रहती है यार। एक दिन एबीएस जल रहा था, अगले दिन इंजन लाइट ऑन थी, थर्ड डे कुछ ऐसी लाइट जली होगी जिसको गूगल करना पड़ता है। ये क्या है? क्या खराब हुआ है अभी इसमें? ये तो है। मतलब सी, दीज जर्मन कार्स एंड ऑल वर नॉट बिल्ट फॉर इंडियन, वही प्रॉब्लम ये है कि दीज आर ओवर इंजीनियर्ड कार्स व्हिच आर नॉट बिल्ट फॉर इंडियन कंडीशंस। कि यस, आपकी कोरियन कार्स और जापानीज कार्स है, दे वर स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर इंडियन कंडीशंस, व्हिच इज व्हाई दे आर दिस रिलायबल, दे आर दिस रॉबस्ट। अगर इफ यू आर जस्ट अ फैन बॉय ऑफ Volkswagen एंड आपको बाकी थिंग्स यू आर विलिंग टू ओवरलुक, तो आप ऐसे पुराना पोलो वगैरह ले सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट दे हैव टेकन स्टेप्स नाउ, एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, थोड़ा काफी पहले से तो बेटर हो गया है, मे बी फॉर स्पेशली फॉर अग्री, द न्यू कार्स यू ड्राफ्ट भाई। एग्री, एग्री, एग्री। मेरे को ना ब्रांड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दे वांट टू सेल कार्स इन इंडिया एंड दे आर एंगेज्ड इन इन्वॉल्व्ड आल्सो। इफ जी, दे कुड spend some money also in training their service staff, जी, because sometimes what I feel is कि आपकी कार में आपने बोला बहुत सारे bells and whistles हैं, बट जी, कुछ चीज के बारे में उसको पता ही नहीं है।
अगर मान लो आपका वायरलेस चार्जिंग का एक दिन नहीं हो रहा ई और इस बंदे को आइडिया ही नहीं है कि उसमें एक्चुअली वायर जा कहाँ रहा है। ओके। मैं उस चीज़ अरे! मैं ये नहीं कह रहा किसी को पता नहीं होगा, पूरे मुंबई में किसी को पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, यार, अब आप समझ रहे हो ना, वो तो एक जॉब है ना, जहाँ पे एक बंदा आता है, वो थोड़े दिन काम करता है, वो जॉब छोड़ के चला जाता है। तो हाँ, अगर कि जो हम बहुत फेस करते थे कि अगर केटी ठीक नहीं मिली है, राइट, डाउनलोड सही नहीं हुआ है। यस, तो वहाँ पे ना कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि बंदा ठीक करने की जगह खराब करके चला गया। हाँ, पॉसिबल ऐसा हुआ है। मतलब ऑनेस्टली ऐसे बहुत किस्से सुने हैं मैंने। मतलब एंड मुझे भी काफ़ी लोगों ने लेने से पहले थोड़ा-सा इस पे वार्न किया था कि बी केयरफुल अबाउट ये देयर सर्विस आफ्टर सेल्स एंड ऑल। आई हैड टेकन दैट इंटू कंसिडरेशन बट थोड़ा-सा मैंने दिल का ज़्यादा सुना लेते वक़्त। एंड सो फार सो गुड। 10 महीना कुछ हो गया है। चल रहा है ठीक। सो मज़ा आई मीन हो रहा है। देखो, एक और चीज़ ये है कि कार्स आर नॉट व्हीकल्स, दे आर समथिंग मोर व्हिच इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन टू समबडी जिसके पास गाड़ी नहीं है। तो इवन दो आई कीप क्रिबिंग और लाइक शाउटिंग एट माय थार, बट मैंने एक दिन अभी बीच में ना ऐसे बहुत एक्साइटेड होके मैंने कहा मैं ईवी खरीदूंगा, ठीक है। ई ई और मैं पहुंच गया था एमजी के शोरूम और मैंने अच्छा, उनकी विंसर चलाई विंडसर ई और 2 मिनट बाद मैंने मेरे मन में ये था, ये तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा। इसके लिए मतलब वो ड्राइ कार जैसा फीलिंग देता नहीं है ईवीज़। टॉय था भाई। मतलब देखो, मेरे को ना एक एक और चीज, आई एम कमिंग फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि ना मैं मैनुअल चलाता हूँ, तो ना मेरे को काम करने की आदत है जब मैं चला रहा हूँ, आप समझ रहे हो। मैं क्लच भी दबा रहा हूँ, ब्रेक या एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, एक हाथ से मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं स्टेयरिंग, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, तो मैं मतलब इंगेज हूँ इसमें। सी एंड थार भले ही उतनी एरोडायनेमिक्स में अच्छी नहीं है, बट आपको ई करने बहुत कुछ देती है। सही बात है। ऑफ आप रोडिंग तो कहीं आपको से सही। भी ऑफ रोडिंग नहीं भी, बैंगलोर में तो रोड्स ऐसी हैं कि आप बैंगलोर में ही ऑफ रोडिंग करते हो ना, तो आप कहीं से भी कुदा दो, कहीं से भी चढ़ा दो, आप थोड़ा तेज भी चला लो, स्लो भी कर लो, मतलब उस हिसाब से इट्स अ फॉरगिविंग कार कि ठीक है, कर ले, तेरा आज मन है तो तू कर ले, टाइप्स, राइट। मैं विंसर में बैठा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं 65 साल का हो गया हूँ। हाँ, वो तो है। मतलब ये इसके लिए कि इफ यू आइदर वांट कन्वीनियंस या फिर जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल हु वांट टू जस्ट गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड उनके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है ड्राइविंग केयर वाला कार। सही है, ये उसके लिए सही है। बट एक चीज मैं बोलूंगा, हुँ, मैं उसे बैठा, मैंने ई राइट टर्न दिया, अब हुँ, उसका 360 डिग्री कैमरे ने राइट साइड में दिखाया कौन है। ई अरे मुझे नहीं चाहिए। मैं शीशे में देखता हूँ एक्चुअली। आप समझ रहे हो, मैं ना डिस्ट्रैक्ट हाँ, हो गया, कुछ हुआ क्या गाड़ी समझ। में? फिर मैंने लेफ्ट में हाँ, दिया, फिर उसने दिखाया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? हम्म, मैं तो बोलेरो के ज़माने का आदमी हूँ ना, हमारी गाड़ी में तो म्यूज़िक भी नहीं था एक टाइम पे। सही बात है। लर्निंग ये कर्व इतना है कु थोड़ा। हाँ, ये इतना कुछ क्यों दिखा रहे हो इस पे? और एमजी विंसर की जो स्क्रीन है, ओहो! आप तो मूवी देख सकते हो। हाँ, ये वो मुझे बहुत अगली लगा ऑनेस्टली। मतलब जिससे मतलब एक हद होता है, आप टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी लगा दिए आपने। हाँ, मैंने उसके शोरूम वाले बंदे से पूछा, इस पे नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ? कहता है सर गाड़ी चलाते हुए नहीं। मैंने कहा बेशर्म आदमी, भगवान से डर। ये तो है। मतलब इट्स सो अभी तो वेयर विल इट स्टॉप आई डोंट नो। कितना अभी यस। तो हद से बड़े स्क्रीन होते जा रहे हैं। So, I mean, those kind of cars are good if you have a driver and you want your हुँ, parents to go around and your हुँ, parents have stopped driving. हाँ, और इवन लाइक आई नो आई मे साउंड sexist but there are some, for example my wife would get a bit over when driving a regular ICE vehicle or maybe a cab वाला गाड़ी. I think for her it would be a bit more convenient to start driving. In fact, a lot of new drivers who were otherwise very overwhelmed with pure ICE cars, उनके वो लोग थोड़े से अभी चलाना चालू हो गए because ये this is a bit easy to use. बट इसमें ना एक बहुत बड़ा एरर है सर जी।
तो होता क्या है ना, मैं आजकल देख रहा हूँ ना कि जो लोग ये गाड़ी चलाते हैं ना, वो लोग फ्री हैं थोड़े से। इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम माय माइंड, सो सी, यू आर ट्राइंग टू फाइंड परफॉर्मेंस, तो आप ना इंगेज रहते हो हर टाइम, ठीक है। मेरा क्या है कि भाई मेरे को रहना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी गाड़ी उसके बिना चलेगी नहीं। बट मैं कुछ ड्राइवर्स को देखता हूँ ना, अब एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, एक पैर से जो चल रहा है वो चल रहा है, दूसरे हाथ से फोन चला रहे हैं। हाँ, अभी दैट इज अ बैड थिंग। और वो री देख रहे हैं भाई, और वो सो गए। मतलब दे आर इनटू फोन, नॉट ऑन रोड। और अब क्या हो गया, एडास वेडास आ गया है, तो अगर कुछ गलत हुआ भी तो रुक जाएगी गाड़ी, हाँ राइट। बट दोस्त गाड़ी तो चला लो। हाँ, सही बात है। हाँ, इन लोगों के हाथ में ऐसी गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। हाँ, और आ रही हैं, जो आपने कहा ना नए ड्राइवर्स, तो नए ड्राइवर्स क्या करते हैं, वो इन सब पे इतना मैक्सिमाइज कर लेते हैं ना कि वो गाड़ी चलाने पे मिनिमाइज करते हैं। हम्म। तो वही है कि मतलब वेदर द बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक्स, ये पता नहीं कि क्या मतलब बेनिफिट्स भी है ड्रॉबैक्स भी है, बट व्हाट इज बिगर वो नहीं पता फिर। ये तो शायद लॉन्ग टर्म में कभी पता चलेगा, मतलब इन हाँ, सब का तो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में जब वो एक रिसर्च होती है तभी पता चलता है ना कि हुआ क्या फाइनली जाकर। आपने बट आपने कभी एडास वाला चला है क्या गाड़ी? नहीं ना। भाई अब मेरे पास थार है भाई। वो कुछ नहीं है उसमें। नहीं, बहुत अनोइंग है चलाना एक्चुअली एडास वाला। मेरे पास बस एक फीचर है, हाँ। क्रूज कंट्रोल। तो ऐसा कोई हाईवे आ जाता है ना जिसमें स्पीड लिमिट होती है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप स्पीड लिमिट से 5 किलोमीटर कम करके डाल के छोड़ दो, सही बात है। और आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी गाड़ी में कोई फीचर नहीं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात वो तो है, मतलब ये वी वॉट अ कार नॉट अ गिज्मो। सो या जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो कार के इंजन में होनी चाहिए, या सस्पेंशन में होनी चाहिए, या गेयर बॉक्स में बट वो होना चीज चाहिए। पे तो अब काम ही नहीं कर रहे ना। सो टुडे आई रेड अ न्यूज, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट पोर्शा नेक्स्ट Macan they will launch this year will not come with ice. आप तो Macan was also their first electric car as well, right? Yes. So now majority car owners are actually, so manual तो कोई बना ही नहीं रहा है. If you think from luxury point of view, where we all aspire from, right? मतलब we might be driving a very average car or a थोड़ा सा aspirational car, but we do want that sports car feel in our life, right? If you are into cars, हर कोई इलेक्ट्रिक के पीछे भागे जा रहा है. तो फिर मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि वो एमजी वाला बंदा साउंड प्ले करता है अपनी गाड़ी से, स्पोर्ट्स वाली, हाँ। आई मीन थोड़ा what सिंथेटिक एक्सपीरियंस। what are your views about it कि भाई वो साइलेंट कार है बट वो सिंथेटिक साउंड प्ले कर रहा है? आई मीन आपने नेक्सॉन खरीदी है और आप उस पे 4x4 का लोगो भी तो लगा ही सकते हो। और ज्यादातर नेक्सॉन वाले स्पीति का वो झंडा लगा के पीछे घूम रहे होते हैं। तो देखो, वट एवर फ्लोट्स योर बोट, आई एम वेरी नॉट गोइंग सटल। टू जज एनीबॉडी, बट आई मीन लोग 5 के भागते हैं और 3 जेल पी लेते हैं, तो मतलब करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है। सही बात है। आई हैव रियलाइज्ड कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है मतलब। काफी सटल। आप ही से सीखे हो जरूरत। हाँ यार, डिप्लोमेसी बहुत काम आता है। यस, आई एग्री। पर फिर भी यार क्या रह जाएगा फिर, मतलब द होल पॉइंट इज दैट यू टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, राइट? Now, if you want to drive the car, you are on Mumbai Pune highway. There is a stretch where you can do actually 150, right? So you do want to do that 150 and feel the car. और जब वो इंजन वाइब्रेट करता है और गाड़ी रोर करती है और आप फील करते हो कि हाँ कुछ हो रहा है, वर्सेस आप 200 की स्पीड में जा रहे हो और आपको अंदर जो है पत्ता गिरने तक की आवाज नहीं आ रही। ऐसा लगता है आप कोई ट्रेन में ही बैठे हो बस, या मतलब क्या बोलते यस, हैं। और इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर जेरेमी क्लार्कसन, मेरे को कहते हैं रेफ्रिजरेटर ड्राइव नहीं करनी है।
वो लोग भी थोड़े ऐसा ओल्ड स्कूल टाइप्स के हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइटफुली सो, राइट। बात तो सही है, मतलब आपका एंगेजमेंट काफ़ी कम होता है इसमें, और मैं तो सी इन ए नाइस कार यू काइंड ऑफ बिल्ड अप योर परफॉर्मेंस के आप धीरे धीरे आपका टॉर्क बढ़ाते हो, जैसे आप गियर शिफ्ट करते हो, आपका क्या बोलते हैं, आप काफ़ी चीज़ों से, गियर, स्टीयरिंग, क्लच वगैरह से यू आर एंगेज टू द कार। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मतलब यू यू barely हैव एनी रोल टू प्ले हियर, एंड आपको सारा टॉर्क एक साथ मिल जाता है। देयर इजंट एनी डिसीजन टू मेक देयर। वो तो है, एंगेजिंग यस, तो नहीं है। तो इफ आई हैव टू डू दैट ओनली, देन व्हाई नॉट बाय इनोवा का वो जो हाइब्रिड वाला वर्जन है। हाई हाई क्रॉस। यस, और आप पीछे बैठो ना भाई, आपके पैसे भी बच गए। जो बचे पैसे उससे आप ड्राइवर भी हायर कर सकते हो। बट आई थिंक और उन लोग का परफॉर्मेंस वगैरह वही है कि दे इट इज एन इलेक्ट्रिक कार, बट उन्होंने ट्यूनिंग इस तरह से की है कि इट डजंट ट्रूली बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक कार। लाइक यू डू नॉट गेट ऑल ऑफ दैट टॉर्क एट वंस। आपको धीरे धीरे वो टॉर्क बिल्डअप होता है, एंड एज एज यू सेड वो सिंथेटिकली साउंड, उसका एग्जॉस्ट नोट जैसे ये बनाता है। हाँ, मतलब वही है कि थोड़ा पेक है, बट इट मेक्स यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार नेवरदलेस। हाँ, लेकिन आई डोंट नो, द कॉन्वर्सेशन इज कि हम इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद मोर बिगर बैटरीज यू आर डिस्ट्रॉइंग इन्वायरमेंट मोर देन एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू सेव इट। यू आर जस्ट डिस्प्लेसिंग द पोल्यूशन टू सम प्लेस एल्स, बट नॉट डूइंग इट देयर। एंड आफ्टर आई थिंक मार्केट का कुछ पता नहीं। हाँ, ये तो इशू है कि मतलब स्पेशली वो बैटरी कॉस्ट इज गोइंग टू डिग्रेड वेरी रैपिडली। बट एक ये भी है ना, द अदर रीजन, और मे बी आई थिंक द बिगर रीजन फॉर अ पुश टू योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन योर क्रूड ऑयल, बट दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन इलेक्ट्रिसिटी, एंड अराउंड 50% ऑफ इट इज एक्चुअली थ्रू योर इंडिजिनस, योर क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो आपका हाइडल और सोलर वगैरह से। Agree. And we are going towards a direction where thorium we will start utilizing in next 10-15 years. And then electricity becomes more cheap because we have third largest thorium reserves in this world. So, and we are on that path. That's an amazing accomplishment for country. But again, then I have to kill the enthusiastic part of me. हाँ, ये तो है, पर बट आई डोंट नो हाउ वेल डज इट, ये या आपको शायद बुलशिट लगेगा, बट जब कार्स नए नए आए थे तब दिस हॉर्स राइडिंग एंड हॉर्स कैरेज वगैरह का, I don't know how true or how good this analogy is. Some people who are equestrian enthusiasts, उनको लगेगा कि क्या छूपिया पाए कार वगैरह चलाना, असली enthusiasm तो एक Agree, घोड़े चलाने में। agree. And then, I mean, वो होता नहीं है कि every generation has their curse and their fun. So we will be that generation जो आने वाली सारी generation बोलेंगे अरे तुम लोग चूती हो क्योंकि तुम लोग को मैनुअल चलाना नहीं आता है। बट सही। आई वुड स्टिल से कि मैं ना अपने पास एक मैनुअल कार लाइफ टाइम खरीद के रखना चाहूंगा ताकि मैं लोगों को बुला बुला के चूतिया बोल सकूं। तो हाँ, नहीं, फूड फॉर थॉट, मैं भी मैनुअल रखूंगा ऐसे। So again, I was talking to someone and he said that he likes the fact that his car has buttons. खुद ही Not everything is in a screen, and he has a gear lever in to change. Right. And he will always keep this car for that fact, even though he can buy the most fantastic top end model of a very luxury car, but Hmm. he will keep this for the fee. Hmm. क्योंकि आजकल सब कुछ यार एसी। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली Hmm. सारा एसी का आपने स्क्रीन में डाल दिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं स्क्रीन में देख के एसी चेंज करूँ? हाँ, मतलब दैट इज थॉटलेस, मतलब ये तो बहुत ही बुलशिट है। योर एसेंशियल फीचर शुड बी देयर एज अ बटन, लाइक एज अ स्टैंड अलोन बटन। यस। टोटली अग्री। और ये ना चीप वाले ज्यादा कर रहे हैं। Hmm. जो
अगेन आपने जो बोला, जो लोगों को सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना, और उनको दिमाग नहीं लगाना है, और उनको कुछ करना नहीं है, उनके लिए वो सब स्क्रीन में डाल दिया है, वो वैसे भी चेंज नहीं करने वाले थे। सो मैं अभी थोड़ी देर पहले दीपक से बात कर रहा था, एंड देन वी वर डिस्कसिंग द फैक्ट 60-70% ऑफ जनता को ये नहीं पता होता है कि जो उसका विंडशील्ड साफ करने के लिए लिक्विड है वो भरा कैसे जाता है। अच्छा। ओ, आप आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट रन कर लो प्रतीक सर, आप जितने लोगों को जानते हो ना जो ड्राइव करते हैं, उसमें से जितने भी ना, आप ये मान लो 20, मतलब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ ना 2 से शुरू होता है और 1 से शुरू नहीं होता, इंटरेस्टिंग, नेवर थॉट ऑफ लाइक। आप उनसे एक बार पूछ के देखना। 2 चीजें पूछनी है, एक ये पूछना है कि पानी भरते कहाँ पर है, और दूसरा ये पूछना है कि ना गाड़ी में ना कंपनी बोल्ट करके टायर प्रेशर और कुछ चीजें लिख के देती है कि भाई अगले वाले में इतना होना चाहिए, पीछे वाले में इतना होना चाहिए, ये वो सारी चीजें, वो तुम्हारी गाड़ी में कहाँ है? और कंपनी स्मार्ट है, तो कंपनी को चिपका के नहीं देती, कंपनी मेटल पे इंग्रेव करा के बोल्ट करके देती है, निकाल के फेंकेगा नहीं कोई। ये 2 सही। सवाल आप पूछना है, सोशल एक्सपेरिमेंट, मजा आएगा। जनता 34 चला रही है भाई, मैं पूछ रहा हूँ भाई तेरी गाड़ी में 34 PSI क्यों डलवाना है भाई? क्योंकि मैनुअल तो ये कहता है कि आगे वाले में 30, पीछे वाले 32 होना चाहिए, तो दोनों में 34 डाल रहा है। हाँ, वेरिएंट टियर गया 3 दिन। वो भी है। एंड हाँ, मतलब बैंगलोर में तो यू शुड कीप इट कांस्टेंट, बट एक्चुअली यू नो इन नॉर्थ इंडिया यू आल्सो हैव टू काइंड ऑफ चेंज इट अकॉर्डिंग टू वेदर एंड ऑल। यस, आर हाँ, पीपल डूइंग दैट? नो, हाँ, मतलब वही, इफ यू डोंट वांट टू डू इट देन आप नाइप्रो डालो फिर। So the whole idea is कि buying the car is not the, like, it's the first thing. एंड हाँ, Living with the car, taking care of the car is the second thing. And people just close their mind as soon as they have bought the car. हाँ, टोटली अग्री। मतलब वो लोग इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करते, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर कार लाइक इट्स अ फैमिली मेंबर। ये तो है, मतलब बहुत So कम लोग इतना इमोशनली कनेक्टेड है अपनी कार से। yes, and what I'm trying to do here, जो है आपने वैसे पूछा था कि ये सब क्या चल रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, सारा कंटेंट जो अभी यूट्यूब पे या कहीं पर है ना, इट इज मोर अबाउट विच कार टू बाय एंड विच फीचर इट हैज। राइट। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट भाई गाड़ी खरीद ली, अब इसके बाद क्या करोगे, कब सर्विस करानी है, कौन सा पार्ट खराब है। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, आपकी गाड़ी कौन से पानी से धोनी चाहिए, आपको कितनी बार धोनी चाहिए, कौन से कपड़े से धोनी चाहिए। राइट। हाँ, वो आज का बीच में ऐसा ट्रेंड निकला था कि यू शुड वॉश योर कार में डीजल एंड ऑल। फिर बाद में पता चला कि सबका पेट, हाँ हाँ, मतलब अरे कितनी जगह आप ऐसा वॉश कराने वगैरह जाते थे पहले। मेरी खुद की गाड़ी भी पहले दे यूज्ड टू वॉश इट विद डीजल। मतलब एक एक पहले डीजल वॉश करते थे and उसके बाद शायद फोम वॉश वगैरह या रिवर्स होता था। तो अभी तो मैंने ये कार लिया है, बोथ द कार सेल्समैन एज वेल एज मैं इधर जो सेरामिक कोटिंग वगैरह कराने गया था, तो उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया था, इसको कभी डीजल वॉश नहीं करना। ऐसा आपका पूरा डर्ट वगैरह निकल जाता है, बट इट काइंड ऑफ हीट्स अवे योर पेंट ओवर टाइम। या आई मीन मेरे को सुन के ही अजीब लग रहा है, डीजल वॉश। हाँ, डीजल यार वॉश। सही है। And the other thing is also कि मतलब not everyone will have that luxury, but I also try to ensure कि मैं कार ऐसे open park में नहीं रखूँ with sunlight and monsoons and all. So you should keep your car in a covered parking, और वो possible नहीं है तो try to ensure that you kind of cover your car one way or the other. Yeah, and especially in Mumbai, where it Especially, rains a lot. yeah. Where it rains a lot. Anyway, Pratik sir, thank you so much. You gave 1 hour and 50 minutes of your valuable time to us. I hope whoever sees this, they find something interesting about it. And if you really liked it, then I would like you to continue and talk about your car journey with us in future, where Absolutely. we touch different aspects of it. Absolutely.
तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपका व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैड, आई थिंक आप तो अभी काफ़ी आगे निकल गए आपके रनिंग जर्नी में, तो व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैड थोड़ा सा डिस्टिल करके मैं भी ले लूँ। श्योर सर, तो वी विल जो काउंट दैट्स सीखा है, हाँ, जो गलतियाँ की है वो नहीं करूँ मैं। कार्स, कॉफी एंड रनिंग। या You can ask me questions on running. I will try answering as much as I know about it. देखो जी, रनिंग को लेकर तो क्या है ना कि मैं अब दिन रात पढ़ता भी रहता हूँ। तो जैसे जी, आपने जो मेरे को रिसर्च का बोला था वो भी मैंने पढ़ा हुआ था। मैं अभी थोड़ा सा ना अब यार कोई सुनेगा तो थोड़ा सा पागल हो जाएगा या फिर मेरे को जज तो करेंगे। मैं जज तो अब लोग कर ही रहे हैं। मैं अब रिसर्च ही फिर पढ़ता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तब लोग बोलेंगे भाई इतना तो करने की जरूरत थी नहीं, मुझे भागना ही तो था। हुँ, बट मजा आ रहा है तो सही कर है। रहे। आपके साथ कभी कनेक्ट करूँगा थोड़ा-सा इसी पे थोड़ा-सा ज्ञान लेने के लिए। मतलब मैं आई वांट टू स्टार्ट माय रनिंग जर्नी प्रॉपर्ली अगेन। तो या ठीक है। Yeah, but I mean, start with a goal. I would say हुँ, that. जैसे अगर आप कुछ एक लॉन्ग टर्म में जैसे मुंबई में भी तो मैराथन होती है एक और काफी फेमस ही होती है। तो इफ यू हैव लाइक 5-6 months and you have decided on a category which you want to participate in, then we can talk about how can you reach there and then what should be your like what is your target like finishing on a time, completing it और उस हिसाब से काफी चीजें बदल जाती हैं। हुँ, But you have to first make running your lifestyle हुँ। if you want to नहीं, do it in longer run period. सही बात है। मतलब वो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा एंड मेक इट योर प्रायोरिटी। अभी वो मैं इसको प्रायोरिटी में नहीं ला पा रहा हूँ। Yes. ये तो है। हाँ, और थोड़ा-सा ऐसे दिन में 2 बार डेविड गॉगिन्स की 2-4 वीडियो सुन लो देख लो जिसमें वो सबको गाली देता है, अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। वो तो है। दैट वर्क्स फॉर मी। समवन आई नीड समवन टू कॉल मी अ पीस ऑफ शिट। वो तो है। और वो बंदा काफ़ी ऐसे ओपनली पूरी दुनिया को सब चूतिया। वो तो है। आई लाइक दैट गाय। मैंने उसकी बुक भी पढ़ी है। सही है। ये सब ऑफिस में सुनने की जगह कोई ये सब चीज़ों को सुने देता है। आई प्रेफर दैट यस दैट आई एम अ श्योरली पीस एंड ऑफ शिट। वेल इंडिया में भी वो पुकी बाबा ने कहा था ना कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था भाई। हाँ, मतलब वन कंप्लीट स्टेटमेंट व्हिच क्लोजेस एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव। सही है। इमेजिन करो आप ऑफिस में गाली खा रहे हो, आपने उस दिन खाना नहीं खाया है, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, आप बारिश में गीले हो गए, आपको एसी में बैठना पड़ा। शब आप शाम को घर पहुंचा, आपकी मम्मी ने भी आपको डांट दिया, आप अपने रूम में पूछे, शीशे में देखा, फिर सोचा कोई आपसे प्यार करेगा ही क्यों। खत्म। सही बात। चलो थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके, टाइम। थैंक यू। सब फाइन।